चलिए अब हम सीखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल्स कंपाउंड। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये रिएक्टिव की सीरीज पता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। ठीक है, इसको अगर आप याद करने का तरीका अगर ध्यान दें तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो इसको अगर ये रिएक्टिव की सीरीज है, इस रिएक्टिव की सीरीज को, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखो इसको अगर आप याद करना चाहते हैं इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे बना, काशी का आप के लेंगे, नाथ एन लेंगे, का ही ले लो इसे। ठीक है, जैसे माली, तो माँ से एम जी आप समझ लेना है, माली। जैसे आलू, ठीक है, आलू, जरा, ठीक है, जेड एन समझ लेना, फीके, पकाता है। ठीक है, पकाता है, तो यहाँ पर इसका पी से पी भी समझना है इसको, से पकाता है। ठीक है, अब वो मतलब यहाँ पर देखो कोई कह रहा है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो कहता है कि कौन है। ठीक है, ऐसे कौन है, तो यहाँ पर सी से समझना कि कॉपर होगा। ठीक है, वो कहे कौन है। ठीक है, कौन है, एच से मतलब मर्क्यूरी हो जाएगा। आगे आओ, ठीक है, आगे ए जी, आगे आओ, ठीक है, ए यू, ठीक, आगे आओ पीकें, समझ नहीं है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ पीकें। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्टिव की सीरीज, कई बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है याद करने में, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो बस ये अगर यहाँ पर काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो कहता है कि समझे, मतलब तभी काशीनाथ कहता है कि मतलब क्या कहते हैं, कौन है, आगे आओ पीकें, मतलब मेरी बुराई कौन कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते, पोटेशियम काशी के ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एम से मैग्नीशियम हो जाएगा, एल से एल्यूमिनियम हो जाएगा, जेड से जिंक हो जाएगा, एफ से आयरन हो जाएगा, पीबी से प्लम्बम हो जाएगा, एच से हाइड्रोजन हो जाएगा, सी से मतलब कॉपर हो जाएगा, यहाँ पर समझना है। ठीक है मतलब एच जी हो जाएगा, एच ना, एच जी, ठीक है, मर्क्यूरी, और ए जी सिल्वर, और ए यू आओ से यहाँ पर गोल्ड, समझ गोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर पीटी से प्लेटिनम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर ये सीरीज हमको याद होगी तो इसमें हम देखो डिफरेंट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी सीखेंगे उसके बारे में। तो वहाँ पर ये अगर सीरीज़ पता होंगी तो हमें सब पता है कि जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर इवन मैग्नीशियम तक भी, ठीक है, मैग्नीशियम आयरन तक ऐसे, और बाकी हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है।